हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था और ढेर सारे एग्जाम्पल भी बढ़े थे अलग अलग टाइप के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉपिक है और इस पे हम बताएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल्स और कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है, सब बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When substitution reaction involve through the nucleophile, then this reaction is called nucleophilic substitution reaction। मतलब कि जब रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिएक्शन करवाया जाता है तो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक ना। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है, उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक नोट पढ़ लेते हैं। देखिए, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन द लिविंग ग्रुप। मतलब ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप, यानी कि जितना अच्छा हमारा लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, उतना तेज होगा, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप धीरे निकलेगा तो रिएक्शन भी क्या होगी, धीरे ही निकलेगी। तो ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिए है RX, ठीक है। RX कोई कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उस पर अटैक करने के लिए। तो जो X है इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल जाके इससे अटैच होगा। देखिए यहाँ पे RNU बन गया है प्लस X माइनस। अब इससे ये पता चल रहा है कि देखिए ऐड होने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है और बाहर निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है। मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐड होने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक। आगे इस पे एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए ये ROH एल्कोहल है, क्लोरीन आया, ठीक है। यहाँ पे -4 न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है। ये Cl आएगा, इसको क्या करेगा, ये इसको बाहर निकालेगा, ठीक। इसको बाहर निकाल के अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण करके RCl बनाएगा, OH माइनस बाहर देखिए यहाँ पे ये जो निकला है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये जो ऐड हुआ है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के लिए आप लोग को मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जो होगा उसको जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, RNH3 प्लस है, यानी कोई न्यूक्लियोफाइल आया इसको बाहर निकालेगा तो RNU बने NH3 है, ये क्या है, न्यूट्रल। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। मतलब कि यहाँ पे देखिए जो ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और जो निकल रहा है पुराना वाला, वो दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही रहेंगे, ठीक ना। निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, ऐड होने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो हम इस पे एग्जाम्पल अब है जो उसका बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। इस इतने देखिए RI दिया है, RBr दिया है, RCl दिया है, RF, इन चारों में बताना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो ऊपर हमने बताया था कि जिसका लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा, जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम दो बातें जान लेते हैं। दो बातें वो क्या है, पहली बात ये कि जो स्पीसीज मतलब रिएक्शन से निकलने के बाद मोर स्टेबल होता है, यानी कि जिसका एनायन मोर स्टेबल होगा। एनायन मतलब जो निकलने वाला तो बताया ना, जो निकलेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल, तो जो निकल रहा है वो मोस्ट स्टेबल एनायन होगा, ठीक है। जो मोस्ट स्टेबल एनायन होगा तो वो बेस्ट लिविंग होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, बेस्ट लिविंग। और जब बेस्ट लिविंग होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही क्या होगा, बढ़ जाएगा उसका। मतलब इसमें पहली बात ये है कि जो स्पीसीज रिएक्शन से निकलने के बाद, ठीक ना, स्टेबल होगा तो वो क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। और जब बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि विच स्पीसीज है वीक बेस, यानी कि जो स्पीसीज वीक बेस होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे आर आई दिया है, ये निकलेगा तो क्या बनाएगा, आई -4, ठीक। अब आया ये बी आर माइनस, ये बनाएगा सी एल माइनस, यहाँ से एफ माइनस, ठीक। अब इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबल होगा आई माइनस, उससे कम स्टेबल ये बी आर, उससे कम स्टेबल सी एल, उससे कम स्टेबल एफ। कैसे होगा, देखिए ये किसकी बात, पीरियड की बात नहीं है, ये क्या है, ग्रुप की बात है, यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो ग्रुप में देखा जाता है साइज, ठीक। तो देखिए आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, तो आयोडीन की साइज जब बड़ी है तो ये इसके पास अगर एनायन आता भी है तो ये स्टेबल ही होगा, ये इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपका घर अगर छोटा है, मेहमान आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, स्टेबल नहीं हो पाते हैं आप। लेकिन अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो मेहमान आ जाएंगे तो भी आप क्या है, स्टेबल ही रहेंगे। जस्ट लाइक ऐसे ही ये आयोडीन माइनस भी है, ठीक है, ये इसकी साइज़ बड़ी होती है, उससे छोटी साइज बी आर की, उससे छोटी क्लोरीन की, और सबसे छोटी है फ्लोरीन की। ये तो स्टेबल ही नहीं हो पाता है, जब इस पे एनायन आ जाता है तो क्या है, स्टेबल नहीं हो पाता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी आयोडीन की सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बी आर वाले का, फिर सी एल वाले का, फिर फ्लोरीन का। मतलब समझ में आ गया। अब देखिए बेस, ये तो पहला था। अब बेस पहले तरीके से हम क्या आयन को, एनायन को स्टेबल करके हमने बता दिया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका बताया है कि जो वीक बेस होगा, तो वीक बेस, इसमें वीक बेस पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि कौन सा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट होता है वो वीक बेस होता है। तो इसमें जो है इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई, ठीक है, फिर होता है एच बी आर, उसके बाद होता है एच सी एल, उसके बाद होता है एच आई एच एफ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर इसका कॉन्जुगेट यहाँ से H प्लस अगर निकलता है तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, एच आई माइनस और बी आर माइनस, ठीक है, सी एल माइनस, यहाँ से एफ माइनस। ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट वीक बेस होगा। तो ये भी क्या है, वीक बेस है, तो आयोडीन क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक ना। आयोडीन में क्या होगा, आयोडीन पहले इसका एच आई का कॉन्जुगेट आई माइनस, यहाँ से एच प्लस डोनेट कर देगा तो आई माइनस बनाया ना, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हम बताए हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो वीक बेस होता है, ठीक। तो एच आई का कॉन्जुगेट बेस, ठीक ना, आई माइनस जो होगा वीक बेस होगा। तो जो वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। वीक बेस जो वीक बेस होते हैं अच्छा लिविंग लिविंग होते हैं, अच्छा लिविंग ग्रुप। जब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पहला वाला हमने बताया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, एनायन की स्टेबिलिटी के, दूसरा वीक बेस के, ठीक ना। जब एनायन स्टेबल होगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, जब लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और जब वीक बेस, ठीक ना, जो वीक बेस होगा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तब उसके बाद से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो हम जो दो बातें बताए हैं उसको हम लिख के आप लोग को बता देते हैं। चलिए हम लिख के बता देते हैं। पहला क्या है बताएं, स्टेबल एनायन होगा, यानी कि विच स्पीसीज हैव मोर स्टेबल एनायन
they will be best living ग्रुप। ठीक है, और दूसरा क्या बताए हैं, देखिए इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, तो लिख लीजिएगा। दूसरा बताया है कि जो वीक बेस होगा यानी कि विच स्पीसीज हैव वीक बेस दे विल बी बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक, मतलब कि अगर वीक बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप के। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में S11 मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।